नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ओम भक्ति स्टोरी पर। दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे श्रापित राजकुमारी की कहानी। यह कहानी बहुत ही सुंदर कहानी है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चंद्रप्रभा नाम की एक राजकुमारी थी। जैसा नाम वैसा रूप, वह अत्यंत ही रूपवती थी। अपने नाम की तरह वह चंचल भी थी। राजा भद्रसेन तथा रानी कनकलता दोनों ही उससे बहुत प्रेम करते थे, परंतु उसके जन्म के समय राजा से एक भूल हो गई। उन्होंने ऋषि श्रवदेव की भूलवश अवहेलना कर दी, जिससे क्रोधित हो ऋषि श्रवदेव ने राजा को श्राप दे दिया। जिस कन्या के लिए तूने मेरी अवहेलना की है, वह कन्या जैसे ही महल से बाहर जाएगी उसकी मृत्यु हो जाएगी, और इसकी मृत्यु के साथ ही यह राज भी नष्ट हो जाएगा। राजा ने ऋषि से बहुत प्रार्थना की, काफी विनय की। तब ऋषि श्रवदेव बोले, मैं अपना श्राप तो वापस नहीं ले सकता, हाँ इसको कम कर सकता हूँ। अगर यह अपनी उम्र में 21वें साल तक जीवित रहेगी तो एक मृत्यु समान व्यक्ति से इसका विवाह होगा और उसी क्षण इसे महल त्यागना होगा, तभी इसका श्राप समाप्त होगा। बाकी इसका प्रबंध तब राजकुमारी को हर तरह की शिक्षा प्रदान की जाए और उसे महल में ही रखा जाए। राजा रानी ऋषि आश्रम से महल वापस आ गए। राजा रानी काफी दुखी थे। राजा भद्रसेन ने आते ही महल के चारों तरफ सुरक्षा बढ़ा दी, साथ ही अपनी राजकुमारी के लिए दासियों की संख्या बढ़ा दी। साथ ही ताकीद दे डाली कि भूलवश भी राजकुमारी महल का तोरण द्वार पार न कर पाए। जब तक राजकुमारी पालने में थी तब तक ठीक था, लेकिन जैसे जैसे वह बड़ी हुई वह बाहर जाने के लिए लालायत हो उठी। राजकुमारी काफी प्रखर बुद्धि की बालिका थी, जो महाराजा से उच्च कोटि के शिक्षकों द्वारा राजकुमारी को शिक्षा मिलने लगी। अति बुद्धिमान होने की वजह से राजकुमारी ने शास्त्रों, वेद पुराण, नक्षत्र विज्ञान, तंत्र विज्ञान, हस्त विज्ञान आदि सब 14 साल की उम्र में ही सीख लिया था। राजकुमारी रुष्ट होकर अपने कमरे में आ गई। वह गुस्से में कह रही थी कि मुझसे अच्छा जीवन तो इन परिंदों का तथा नौकर चाकरों का है, कहीं भी आ जा सकते हैं। मुझे देखो बंदी की तरह कैद हूँ। अभी भी 21 साल होने में उसे 7 साल बाकी थे। अब राजकुमारी भ्रमण करना चाहती थी, वह अपना राज देखना चाहती थी। उन्होंने अपने पिताजी से आज्ञा मांगी, परंतु महाराजा ने मना कर दिया। मैं आज ही यह महल छोड़कर चली जाऊंगी। जब यह बात बूढ़ी मैया ने सुनी तो उन्होंने इस वादे के साथ कि राजा साहब को पता न चले, कहकर उसके जन्म तथा श्रवदेव का श्राप तथा उसका निवारण आदि की घटना सिलसिलेवार राजकुमारी को बता दी। राजकुमारी समझदार थी, सो समझ गई। राजकुमारी अब अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय पुस्तक पढ़ने में व्यतीत करने लगी। महाराज खुश थे कि उनकी पुत्री अपने आप को व्यस्त रहने लगी है। एक दिन राजकुमारी ने एक पुस्तक में महाकाया रहस्य के बारे में पढ़ा, जिसमें लिखा था कि किसी के शरीर में कैसे प्रविष्ट किया जाता है। उसे पढ़कर उसके दिमाग में एक विचार आया कि इस विद्या को सीखा जाए। उसने इसके बारे में पिताजी से कहा कि उसे यह विद्या सीखनी है। राजा ने अपने मंत्रियों से बात की। किसी को भी इस विद्या के बारे में जानकारी नहीं थी, फिर भी सभी देशों में जासूस दौड़ाए गए। बड़ी मुश्किल से एक सन्यासिन मिली। उसे जब राजकुमारी के बारे में पता चला तो वह उसे विद्या को सिखाने के लिए मान गई। सन्यासिन को महल लाया गया। 2 सालों की कठिनता के बाद राजकुमारी ने यह विद्या सीख ली।
साथ ही सन्यासिन ने राजकुमारी को बताया, जब तुम किसी के शरीर में प्रविष्ट होगी तब तुम्हारा शरीर निद्रा अवस्था में रहेगा। उस स्थिति में यदि किसी ने तुम्हारा शरीर नष्ट कर दिया तो तुम कभी भी अपना शरीर वापस न पा पाओगी और 2 दिन से ज़्यादा तुम किसी के शरीर में नहीं रह सकती हो। और अपने शरीर में वापस आने के लिए तुम्हें अपने शरीर के सामने उपस्थित होना जरूरी है और तुम जितनी बार चाहें अपना शरीर बदल सकती हो। राजकुमारी ने कहा, मैं ध्यान रखूंगी। सन्यासिन उसे आशीर्वाद देकर वहां से चली गई। अब राजकुमारी इस विद्या की परीक्षा करना चाहती थी, इसलिए उसने अपनी सबसे विश्वस्त दासी, जो कि उसकी सखी भी थी, अंतरा को बुलाकर कहा, सुनो, मैं ध्यान करने जा रही हूँ, मुझे परेशान मत करना और तुम इस दरवाजे पर पहरा दो। जब तक मैं आवाज़ न दूं तब तक अंदर मत आना। यह कहकर अंदर चली गई। थोड़ी देर बाद राजकुमारी गहरी निद्रा में थी और महल के बाग की कोयल तुरंत आकाश में उड़ चली। राजकुमारी ने उस कोयल के अंदर प्रवेश कर लिया था। अब वह स्वच्छंद आकाश में विचरण कर रही थी। वह पहली बार महल से बाहर आई थी। उसे सब कुछ बहुत सुंदर लग रहा था। जंगल में विचरते हुए उसने देखा कुछ सैनिक उसके राज्य में घुसपैठ करने के लिए अपने वस्त्र बदल रहे थे। साथ ही कह रहे थे कि देश को अंदर से खोखला करना है। ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी इकट्ठी कर अपने महाराज को बताना, फिर वह उचित समय देखकर यहाँ हमला कर देंगे और यह राज्य भी हमारे अधीन हो जाएगा। यह सुन कोयल बनी राजकुमारी महल आ गई और तुरंत अपने पिता को आगाह कर दिया। महाराज, ये तुरंत सैनिक भेजकर अपने घुसपैठियों को पकड़कर काल कोठरी में बंद कर दिया। महाराज ने पुत्री से पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि जंगल में घुसपैठिए हैं? तो राजकुमारी बोली, जी पिताजी, स्वप्न में देखा था। महाराज को आश्चर्य हुआ। इसी तरह कुछ दिन बाद फिर राजकुमारी ने अपनी दासी, जो कि उसकी सखी भी थी, राजकुमारी ने सख्त ताकीद दे दी कि वह ध्यान करने जा रही है, कोई अंदर न आने पाए। यह कहकर उसने अपनी एक दूसरी दासी को बुलाया और कहा कि शाम को गोधूल बेला पर आकर मुझे जगा देना। यह कहकर राजकुमारी अब चेतन में चली गईं। दासी के अंदर उपस्थित राजकुमारी ने अपना शरीर व्यवस्थित किया और महल से बाहर आ गई। दासी का रूप होने की वजह से उसे किसी ने नहीं रोका। बाहर आते ही वह दासी बनी राजकुमारी बाजार चली गई। वह कौतूहलता से हर वस्तु को, हर व्यक्ति को और बाजार को निहार रही थी। बाजार में बहुत सारी रंग बिरंगी चीजें देखकर वह प्रसन्न हो गई। बाजार घूमते घूमते शाम हो गई। वह वापस लौटने को हुई, तभी उसने एक व्यक्ति को सड़क पर मरणासन अवस्था में देखा। उसके चारों तरफ भीड़ लगी हुई थी। वह युवक पहनावे से किसी संप्रभात परिवार का लग रहा था। दासी बनी राजकुमारी को उस पर दया आ गई। वह युवक काफी मनमोहक था। दासी बनी राजकुमारी ने उसकी नब्ज टटोली तो पता चला वह जीवित है और औषध मिलने व सही देखभाल से वह ठीक हो सकता था। देर करने पर उसकी मृत्यु निश्चित है। ऐसा सोचकर यह उसे लोगों की मदद से महल के द्वार तक ले आई, मगर दरबान ने उसे बिना इजाज़त उस युवक को अंदर ले जाने से मना कर दिया। दासी बनी राजकुमारी ने कहा, ठीक है, मैं राजकुमारी से इजाज़त ले आती हूँ। वह अंदर गई और राजकुमारी के द्वार पर पहुंची, जहाँ अंतरा पहरा दे रही थी। उसे बोलकर कि राजकुमारी ने सांझ की बेला पर उसे उठाने को कहा है। यह कहकर अंदर चली गई। अंदर से आवाज़ आई कि अंतरा जाओ, सिपाहियों से कहकर जो युवक बाहर है उसे ले आओ और राजवैद्य को भी बुला लाओ। तुरंत आदेश का पालन हुआ। युवक को
एक भव्य कमरे के एक पलंग पर लिटाया गया और राजवैद्य उसकी जांच कर रहे थे। तब तक राजा रानी भी वहां आ गए। राजवैद्य ने बताया कि इस युवक की स्थिति बहुत खराब है। ऐसा लगता है कि यह बहुत ऊंचे से गिरा है, जिसकी वजह से इसके सर पर चोट लगी है, जिसकी वजह से इनकी यह हालत है। बचना मुश्किल है। अब सवाल यह था कि यह कौन अपने राज का तो नहीं था। राजा ने राजकुमारी की दासी को बुलाया। उससे पूछा गया, यह तुम्हें कहाँ मिला? दासी ने कहा, महाराज, मुझे नहीं पता, मैं तो सारा दिन राजकुमारी के साथ थी। राजा ने कहा, ठीक है। वह समझ गए राजकुमारी ने महाकाया रहस्य द्वारा शरीर परिवर्तन कर बाहर गई होगी। अब उन्हें ऋषि देव का श्राप पूरा होता नजर आ रहा था। पर एक पिता अपनी प्राण प्रिय पुत्री का विवाह किसी ऐसे व्यक्ति से क्यों करेगा जो कुछ पल में मृत्यु का ग्रास बने। राजा ने राजकुमारी को बुलाया और उससे महाकाया रहस्य द्वारा शरीर परिवर्तन के बारे में पूछा। तो राजकुमारी ने सब सच बता दिया, साथ ही श्राप वाली बात भी बता दी कि उसे यह सब पता है। महाराज यह सुनकर अवाक रह गए। इधर उस व्यक्ति की देखभाल होने लगी। राजकुमारी स्वयं उसे भी देखभाल कर रही थी। धीरे धीरे राजकुमारी उससे प्रेम करने लगी। इधर वह युवक भी अच्छी देखभाल पाकर ठीक होने लगा। एक दिन उस युवक ने बताया कि वह पड़ोसी देश अनंतनाग का राजकुमार कुमार अरुणाभ है। जब राजा को पता चला तो तुरंत महाराज ने अनंतनाग में खबर पहुंचाई। अनंतनाग के महाराजा अंबुज अपने पुत्र को लेने आ गए। महाराज अंबुज ने बताया कि कैसे उसके राज्य में विशालकाय परिंदे आते हैं और हमारी प्रजा को उठाकर ले जाते हैं। उस दिन राजकुमार अरुणाभ उन विशालकाय परिंदों से युद्ध करने गए थे और मौका देखकर उनके ऊपर सवार हो गए। वह परिंदा राजकुमार को अपनी पीठ में बिठाकर दूर उड़ गया। जब तक हम समझ पाते वह आंखों से ओझल हो गया और आज जाकर हमें खबर मिली कि कुमार यहाँ पर हैं। दोनों महाराज कुमार से मिलने उसके कमरे में गए जहाँ कुमार लेटे हुए थे। वह खड़े नहीं हो सकते थे। महाराज अंबुज अपने पुत्र को देखकर भावुक हो गए। उन्होंने कहा, हमने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। अब तो हमारी आस भी खत्म होने लगी थी, परंतु भगवान का शुक्र है कि आप सही सलामत हैं। महाराज अंबुज ने महाराज भद्रसेन का शुक्रिया अदा किया और कहा, हम राजकुमार को अपने साथ वापस अनंतनाग ले जाना चाहते हैं। हमारे राज्य में ऐसी ऐसी औषधियाँ हैं और ऐसे चिकित्सक हैं जो मृत्यु से पड़े युवक में भी प्राण डाल देते हैं। कुमार तो फिर भी बहुत ठीक हैं। महाराज भद्रसेन ने कहा, ठीक है, आज का आतिथ्य स्वीकार कर कल चले जाइएगा। महाराज अंबुज ने हामी भरते हुए उन्हें गले लगा लिया। इधर कुमार अरुणाभ और चंद्रप्रभा एक दूसरे से प्रेम करने लगे थे। जाने की खबर से वह उदास हो गई। तब राजकुमार ने चंद्रप्रभा से पूछा, प्रिय, क्या तुम इस स्थिति में मुझसे विवाह करोगी? चंद्रप्रभा यह सुनकर लज्जा गई और अपने नेत्रों से स्वीकृति दे दी। यह सुनकर कुमार प्रसन्न हो गया। उसने तत्काल अपने पिता महाराज को खबर पहुंचाई। उसके पिता अंबुज तुरंत अपने पुत्र से मिलने पहुंचे, जहां कुमार ने उन्हें सारी बात बताई। इधर चंद्रप्रभा ने भी अपनी मां को अपने मन की बात बताई। यह सुनकर राजा रानी मान गए, क्योंकि उन्हें पहले ही आभास हो गया था कि यही वह युवक है जो राजकुमारी की नियति में है। महाराज अंबुज के चंद्रप्रभा का हाथ मांगने पर महाराज भद्रसेन ने तुरंत उसका प्रस्ताव मान लिया। धूमधाम से दोनों का विवाह हुआ और अच्छे और जल्द इलाज के चक्कर में तुरंत ही महाराज अंबुज अपने पुत्र और पुत्रवधू को लेकर महल से बाहर निकले। आज राजकुमारी पहली बार महल से बाहर निकली थी। सभी महलवासी तथा नगरवासी अपनी प्रिय राजकुमारी को विदा करने आए थे।
आज राजकुमारी और राज्य दोनों श्राप मुक्त हो गए थे। सभी ने उसे हृदय से आशीर्वाद दिया। अनंतनाग जाकर कुमार का इलाज हुआ। राजकुमारी की सेवा शुश्रूषा से तथा वहाँ की चमत्कारी औषधि से 1 हफ्ते में कुमार के घाव भर गए। वह फिर से चलने फिरने लगे। अब कुमार व राजकुमारी सुखमय जीवन व्यतीत करने लगे। तो दोस्तों, अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।